Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास न्यू सिलेबस की फिजिक्स, जिसमें हम आज का जो आर्टिकल है वो है फिजिकल बैलेंस पढ़ने वाले हैं। फिजिकल बैलेंस पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या फिर इसमें से कुछ एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन हम इसको प्योर प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल फिजिकल बैलेंस। देखें, फिजिकल बैलेंस का उर्दू में मतलब होता है तराजू। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इस डायग्राम में मैंने एक तराजू बनाया है। इस तरह का तराजू आपने अक्सर दुकानों पे या शॉप्स वगैरह पे देखा होगा। ये तराजू क्या करता है, मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस तराजू का इस्तेमाल करके हम लेंथ या लंबाई नाप सकते हैं? तो नहीं, इसका इस्तेमाल करके लंबाई तो नहीं नाप सकते। क्या इसका इस्तेमाल करके हम टाइम नाप सकते हैं, वक्त? तो इसका जवाब है नहीं, इससे वक्त भी नहीं नाप सकते हम। तो इससे क्या नाप सकते हैं? आप सबको पता है, इससे हम चीजों का वजन नापते हैं, मैस नापते हैं। यानी आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फिजिकल बैलेंस है ये क्या है? फिजिकल बैलेंस एक मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि इस बैलेंस का काम या इस तराजू का काम मैस मेजर करना होता है। तो चूंकि इसका काम मैस मेजर करना होता है, इसलिए इसका मैंने नाम रख दिया है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ये क्या मेजर किया करेगा? मैस, चीजों का वजन। अब फिजिक्स में नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि मैस का मतलब भी वजन होता है और वेट का मतलब भी वजन होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैस और वेट, इनका उर्दू में मतलब तो वजन होता है, एक ही मतलब होता है, लेकिन फिजिक्स में ये दो इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। वो कैसे? देखिए, मैस के बारे में एक आसान सी बात बताऊंगा, बस उसको समझ लीजिएगा, आपको मैस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैस आपको क्या बताता है? मैस आपको बताता है अमाउंट ऑफ स्टफ इनसाइड अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना स्टफ पाया जाता है उसको आप कहते हो मैस। अमाउंट ऑफ स्टफ इनसाइड अ बॉडी, किसी बॉडी में कितना स्टफ है, कितना मवाद है, कितना मटेरियल है, उसको आप कहते हैं मैस। मिसाल के तौर पर अगर कोई बहुत मोटा ताजा बंदा होगा तो उसके अंदर गोश्त भी ज्यादा होगा, उसके अंदर फैट भी ज्यादा होगा, उसके अंदर खून भी ज्यादा होगा। इन शॉर्ट उसके अंदर मटेरियल या स्टफ ज्यादा होगा, और चूंकि इसके अंदर स्टफ ज्यादा होगा उसका मैस भी ज्यादा होगा। और अगर कोई मेरी तरह का कमजोर सा बंदा है तो उसके अंदर गोश्त भी कम होगा, फैट भी कम होगा, खून भी कम होगा, मतलब उसके अंदर मटेरियल या स्टफ कम होगा, और स्टफ कम होगा तो उसका मैस भी कम होगा। नहीं समझे? चलो एक और आसान मिसाल देखते हैं। ये आपके पास मैंने दो बॉक्सेस बनाए, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों को मैंने बॉल्स के साथ फिल कर दिया। अब खुद सोच के बताएं, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा मैसिव होगा, मतलब किसका मैस ज्यादा होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, सब बच्चे कहेंगे सर ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा बॉल्स हैं, मतलब इसमें अमाउंट ऑफ स्टफ ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि इसमें ज्यादा मैस होगा। सवाल से है कि ये मोर मैस रखता है, ये देखें ये ज्यादा मैस रखता है, और इसमें कम मैस होगा तो ये कम मैस रखता है, सो मैं कहूंगा लेस मैस। सो यहां से आप ये बात सीखते हैं और समझते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा स्टफ होता है उसका मैस उतना ज्यादा होता है। जैसे इसका मैस ज्यादा और इसका मैस कम। अब सवाल ये पैदा होता है, चलो मैस तो हमें समझ में आ गया, वेट क्या होता है? वेट का कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है। वेट का कॉन्सेप्ट क्या है? वेट का कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो आपको क्या बताता है? वेट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इन शॉर्ट आप ये बात जानते हैं कि हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींचती है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस मार्कर को जमीन अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल इसी तरह जमीन चूंकि हर चीज को अट्रैक्ट करती है, उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉडीज अपना वेट फील करती हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने अर्थवा बनाया, यहां पर ये हमारा प्यारा प्लेनेट। अब इस प्लेनेट के ऊपर अगर आप गौर करें, यहां पर कोई बंदा है, लेट्स से इस मकाम के ऊपर आपको हमने खड़ा कर दिया, ये छत से आपने छलांग लगाई है, तो अब आप कहां जाएंगे? आप नीचे जाएंगे। क्यों नीचे जाएंगे? क्योंकि आपके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, कि जमीन आपको अपनी तरफ खींचेगी, और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आपको क्या फील होने वाला है? अपना वेट फील होने वाला है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी चीज को उठाते हैं, जैसे मैंने ये मार्कर उठाए हुए हैं,
तो मुझे उनका वेट क्यों फील हो रहा है? क्योंकि जमीन इनको कहां की तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, और मुझे इसको गिरने से बचाने के लिए ताकत लगानी पड़ रही है, तो इनका वेट मुझे फील हो रहा है। सो मैस क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्टफ, किसी बॉडी में कितना मटीरियल है, और वेट क्या होता है? कितनी फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, उसको आप कहते हैं वेट। सो आई होप सो कि आपको मैस और वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं फिजिकल बैलेंस की जानिब। ये आपके पास एक तराजू है जिसमें आपको ये दो पैन्स नजर आ रहे हैं। दीज आर टू पैन्स, इनको कहते हैं पैन्स। ये बर्तन है जिसके अंदर आप चीज रख के उसका मैस मालूम करते हैं कंपेयर करने के बाद। सो ये दो आपके पास पैन्स हैं। ये ग्रीन कलर में आपको जो नजर आ रहा है इसको आप कहते हैं, ये पेंडुलम की तरह काम करता है, एज अ नीडल काम करता है, और इसको आप कहते हैं प्लम्ब लाइन। दिस इज नाउन एज प्लम्ब लाइन, इसका नाम होता है प्लम्ब लाइन। ये करता क्या, अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये जो नीचे रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये स्क्रूज हैं, और ये बेसिकली बैलेंसिंग के काम में आते हैं। मतलब ये जो बेस है इसको बिल्कुल सीधा रखने के लिए ये काम में आते हैं। सो दीज आर बैलेंसिंग स्क्रूज। ये आपको एक स्केल नजर आ रहा है जिसके ऊपर सुई हमेशा 0 पर होनी चाहिए। सो दिस इज अ स्केल, ये एक स्केल है। और एट लास्ट ये जो दो रेड कलर के आपको बॉक्सेस या नट नजर आ रहे हैं इनको आप कहते हैं नोब। तो आपने ये जरा इनको ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। अब ये जो पेन्स हैं आपके, ये क्या काम करते हैं? देखो, लेट्स से आपने किसी चीज का मैस मालूम करना है, इन मार्कर्स का मैस मालूम करना है। क्या आपको इन मार्कर्स का मैस आता है? पता है? नहीं पता। मालूम करना है ना। मालूम करना है मतलब अननोन मैस है। अननोन मैस आपने इस पेन में रखना होता है। ये लेफ्ट पेन है, मतलब लेफ्ट साइड पर आता है। तो आप अपना अननोन मैस कौन से पेन में रखते हो? लेफ्ट पेन में। यहां पर आपने अपना अननोन मैस रखा, और अननोन मैस रखने के बाद आप स्टैंडर्ड मैस उठाओगे जिसका पता है आपको। जैसे आपने अगर तराजू कभी इस्तेमाल किया है तो एक तरफ आप अननोन मैस रखते हो। लेट्स से आपने एप्पल्स का वजन मालूम करना है तो एप्पल्स आप यहां रखते हो, और फिर स्टैंडर्ड मैसेज जिनको उर्दू जुबान में बाट भी कहते हैं, अब वो यहां पर रखते हो, जो कि आपको पता होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 1 किलो का, 2 किलो का। सो इस जगह पर आप कौन सा मैस रखते हो? फिर नाउन मैस। सो लेफ्ट पेन के ऊपर हमेशा अननाउन मैस रखना है, और राइट पेन के ऊपर आपने हमेशा कौन सा मैस रखना है? नाउन। और फिर आपने इनको कंपेयर करना है, और कंपेयर करके आपको इनका मैस पता चल जाएगा। अब ये अननोन मैस और नाउन मैस को जो कंपेयर करने का प्रोसेस है ना, इस कंपेयर करने के प्रोसेस को कहते हैं वेइंग। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी। क्या है जी वेइंग? वेइंग इज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ unknown, it is a comparison of unknown masses and noun masses. So unknown masses और noun masses को कंपेयर करने के बाद जो आपका मैस आपको पता चलता है, इस पूरे प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा हुआ है? वेइंग। इन शॉर्ट एक अल्फाज में अगर बताना चाहूं, वजन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेइंग। किसी चीज के वजन नापने को क्या कहते हैं? वेइंग। और वजन नापते कैसे हैं? कंपैरिजन से। आप यहां पर अननोन मैस और नाउन मैस को कंपेयर करते हो, और जब ये सुई यानी कि ये प्लम्ब लाइन सेंटर में आ जाती है तो आपको पता लग जाता है कि मैस बराबर हो गया। तो अगर आपने यहां 2 किलो के नाउन मैस रखे थे तो यहां जो भी चीज रखी थी वो कितने किलो की होगी? फिर 2 किलो की होगी। सो इस तरीके से आप मैस नापते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल यहां पर आपने याद रखना है एमसीक्यूज में। वर्किंग प्रिंसिपल हमारे फिजिकल बैलेंस का है प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स। यहां पर हम लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं, और लीवर्स का इस्तेमाल करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब लीवर्स का क्या मतलब होता है? देखो, अगर ये आपके पास एक मार्कर है और इसके ऊपर मैं एक और मार्कर रख देता हूं, अब ये ऐसे मूव कर सकता है ऊपर नीचे। सो ये आपके पास लीवर बन गया है, दिस इज कॉल्ड लीवर। सो अब यहां पर अगर आप देखें, इसके आगे ना कुछ स्टेप्स लिखे हैं इसको यूज करने के, वो स्टेप्स अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो, ये जो बेस आपको नजर आ रही है ना, मतलब इसके नीचे वाला इलाका, ये ब्लैक कलर का, ये किसी भी जमीन पर या किसी टेबल पर आप रखेंगे, इसका सीधा होना बहुत जरूरी है, इसका लेवल होना बहुत जरूरी है। मतलब ये किसी जगह से ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल लेवल करने के लिए आप इन स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। इन स्क्रूज को इस्तेमाल करके आप इसको बैलेंस करते हैं। अब आप पूछेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ये सीधा हो गया है? ये ऐसे पता चलेगा कि ये जो प्लम्ब लाइन है ये बिल्कुल 0 पर आनी चाहिए। ये आप देखें ना, स्केल के ऊपर दरमियान में 0 की लाइन है। अगर ये इस साइड से ऊंचा हुआ ना तो ये प्लम्ब लाइन इधर को चली जाएगी, और अगर ये इस साइड से ऊंचा हुआ तो प्लम्ब लाइन उधर को चली जाएगी।
ये प्लम्ब लाइन बिल्कुल सेंटर में तब आएगी जब आपकी बेस बिल्कुल सीधी होगी। सो बेस को सीधा करने के लिए आप इन स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप देखें इनको बैलेंसिंग स्क्रूज कहते हैं क्योंकि इसको बैलेंस करते हैं। सो बैलेंसिंग स्क्रूज का काम है बेस को बिल्कुल सीधा रखना। फिर ये जो पैन्स होते हैं ये नीचे जमीन पर पड़े होते हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए आप इस नॉब का इस्तेमाल करते हैं। तो आप नॉब को पकड़ के घुमाते हैं, ये धागा खींचता है और ये ऊपर आ जाते हैं, और इनको भी सेम हाइट के ऊपर आपने रखना होता है। सो नॉब का काम, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, स्क्रूज का काम क्या है? बेस को बैलेंस करना, लेवल करना, बेस को सीधा करना। और नॉब का काम क्या है? ये जो पैन्स हैं ये नीचे पड़े होते हैं, इसको घुमा के आप पैन्स को ऊपर उठा लेते हैं ताकि ये इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए। फिर आप अगला स्टेप क्या है? आप इस जगह पर अननोन मैस रखते हो, ये लेफ्ट पैन है, लेफ्ट पैन पे आप अननोन मैस रखते हो, लेफ्ट पैन पे आप अननोन मैस रख के राइट प्लेट पे फिर आप नोन मैस रखते हो और फिर दोनों को कंपेयर करते हो। कंपेयर कैसे करते हो? देखो, जब आप यहां पर मैस रखोगे तो ये यहां से नीचे आ जाएगा और ये प्लम्ब लाइन इधर को चली जाएगी। इसी तरह अगर आप यहां ज्यादा मैस रखोगे तो ये यहां से नीचे आ जाएगा और प्लम्ब लाइन इधर को चली जाएगी। सो इसलिए ये प्लम्ब लाइन आपकी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, जीरो पर। जब आपकी प्लम्ब लाइन जीरो पर आ जाएगी, दोनों जगह वेट बैलेंस हो जाएगा, मैस बैलेंस हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो अगर यहां 2 किलो आया था फिर और ये बैलेंस हो गए थे तो इसका मतलब है यहां भी 2 किलो आएगा। ये वो 5 स्टेप्स हैं जो आपकी किताब ने इस आर्टिकल के लास्ट पे लिखे। ये स्टेप्स आपने याद नहीं करने, आपको सिर्फ इनकी समझ होनी चाहिए और एक एक पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे मैं फिर बता देता हूँ, स्क्रू का काम है बेस को बैलेंस करना, नॉब का काम है पैन्स को उठाना, एंड प्लम्ब लाइन का काम ये बताना है कि क्या ये बैलेंस हो गया है या नहीं। दिस इज द होल फंक्शनिंग ऑफ फिजिकल बैलेंस। सो यहां तक हमने पढ़ा फिजिकल बैलेंस और उसको यूज करने के मैंने आपको स्टेप्स भी बताए। अब वो स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि हर स्टेप कैसे होगा। सो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी ये बेस बैलेंस होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि लेवल दी बेस, यानी जो आपकी बेस है उसको लेवल कर दो, यानी कि बराबर हो जानी चाहिए दोनों तरफ से, कहीं से ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। और आप इसको कैसे बैलेंस करोगे? बाय लेवलिंग स्क्रूज या बैलेंसिंग स्क्रूज। तो लेवलिंग स्क्रू या बैलेंसिंग स्क्रूज का इस्तेमाल करके आप इसको बैलेंस कर दें या लेवल कर दें ताकि ये किसी भी एक साइड से ऊपर या नीचे ना हो। तो ये आपके बैलेंसिंग स्क्रूज हैं। आप इन बैलेंसिंग स्क्रूज का इस्तेमाल करेंगे और इसको बैलेंस कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है आपका यूज नॉब। ये नॉब का इस्तेमाल करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉब के इस्तेमाल से क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये पैन आपके नीचे पड़े होते हैं, तो ये नॉब से जब आप इसको घुमाते हैं तो ये पैन ऊपर चले जाते हैं। तो अगर आप नॉब का इस्तेमाल करेंगे तो क्यों करेंगे? यूज नॉब टू रेज द पैन्स, पैन्स को रेज करने के लिए। ठीक है जी, पैन्स को रेज करेंगे आप और पैन्स को रेज करके आप फिर इसको इस्तेमाल करने के काबिल बना सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि ये जो आपकी प्लम्ब लाइन है ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, तभी आपका ये पूरा बैलेंस इस्तेमाल करने के काबिल होगा। मतलब जो आपकी प्लम्ब लाइन है उसको आपने एडजस्ट करके सेंटर पर लाना है। स्क्रूज को एडजस्ट करें और नॉब को एडजस्ट करें और ये आपकी जो प्लम्ब लाइन है ये जीरो पर आनी चाहिए, सेंटर पे। तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है जी पुट अननोन मैस। अब आपने अननोन मैस को डालना है और मैंने भी बताया कि अननोन मैस आपने कौन से पैन में रखना होता है, कन्वेंशन है, साइंसदानों ने बनाई है। इसको आप लेफ्ट पैन में रखते हैं। अगर कल से साइंसदान राइट पैन से कहेंगे तो फिर हम राइट पैन में रखने लग जाएंगे, लेकिन नॉर्मली ये लेफ्ट पैन में रखा जाता है। पांचवा, फिर आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद नाउन स्टैंडर्ड मैसेज। सो अब आप इसको कंपेयर करेंगे विद नाउन स्टैंडर्ड मैसेज। जो स्टैंडर्ड मैस है यहां पर जिसको बार्ट कहते हैं, अब उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर इट विद नाउन स्टैंडर्ड मैस। और फिर जहां पर ये इक्वल हो जाएगा वहां पर जितना नाउन मैस रखा है आपने उतना आपका अननोन मैस हो जाएगा। सो ये शॉर्ट में मैंने आपको वो पॉइंट्स लिख दिए, वो स्टेप्स लिख दिए जो आपके फिजिकल बैलेंस में इस्तेमाल होते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही आसान और छोटा सा आर्टिकल है, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.